Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 4 data handling exercise 4.2. तो स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है वो किसके बेसिस पे है? प्रोबेबिलिटी पे। इसमें हम जो भी है प्रोबेबिलिटी रिलेटेड जो है हमारे जो है सम्स है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में चैप्टर 4 के ये एक्सप्लेन किया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज जस्ट लाइक समथिंग टू हैपन या चांस ऑफ एन इवेंट दैट इज अक्रिंग। ठीक है, कि ये चांस है कि ये हो सकता है या ऐसा कुछ होएगा या ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यूजुअली प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, ओवर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि कितनी फेवरेबल आउटकम्स हैं, भी कितने हमें लगता है कि ये आउटकम्स आ सकते हैं इसके, और नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं और कितने आ सकते हैं। ठीक है, ये होती है प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो हमें आउटकम्स बतानी है जो हमारे ये नीचे हमें 2 एक्सपेरिमेंट दिए हैं इसमें। तो सबसे पहले है हमारा स्पिनिंग अ व्हील। ठीक है, तो ये है हमारा एक व्हील, ये जो डायग्राम दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, इन्होंने हमें पूछा है कि अगर हम एक व्हील को स्पिन करते हैं तो इसमें जो लिस्ट ऑफ आउटकम्स है वो क्या हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे ये व्हील है, ठीक है, अगर हम किसी भी व्हील को रोटेट करते हैं तो इसमें आउटकम्स क्या आ सकती है? इसमें कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी है, डी है। 2 टाइम ए है, बी है, सी और डी है। तो आउटकम्स क्या आ सकते हैं? अगर हम व्हील को स्पिन करें तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे अपने फर्स्ट पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन 1 का, उसका आंसर क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑफ outcomes of spinning wheels, spinning the given wheel are A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, D भी। तो ये हमारी है लिस्ट ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ए भी आ सकता है, बी भी, सी भी और डी भी। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? बी वाला क्या है? टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। ठीक है, कि मान लो हमारे पास 2 कॉइन्स है, अगर हम उसको टॉस करते हैं तो जो लिस्ट ऑफ आउटकम्स है वो क्या आ सकती हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो कॉइन है उसके जो एक होता है हेड होता है, एक होता है टेल। ठीक है, तो अभी आउटकम्स क्या है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा या हेड होगा। क्यों अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमारा या तो हेड आता है या टेल। ठीक है, अब उन्होंने हमें दिया है कि 2 कॉइन्स को टॉस करना है टुगेदर। ठीक है, 2 सिक्कों को उछालना है। तो 2 सिक्के हैं हमारे पास, 2 कॉइन्स है, तो यानी कि 2 हेड हो गए हमारे पास और 2 टेल्स होगी। तो जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो या तो हेड आ सकता है या हेड एंड टेल भी आ सकता है, टेल एंड हेड भी आ सकता है, या टेल हो सकता है दोनों कॉइन में। तो अब बी का हमारा आंसर क्या आएगा? व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड together, the possible outcomes of the experiment are। तो क्या हो सकता है? अगर 2 कॉइन्स हमने जो टॉस किए हैं तो एक कॉइन में हेड एंड एक में टेल आ सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? दोनों में हेड हो सकता है, दोनों कॉइन में हेड आ सकता है, या फिर टेल एंड हेड भी आ सकता है। ठीक है, तो या फिर क्या हो सकता है? दोनों में कॉइन में टेल भी आ सकता है। तो ये है हमारी पॉसिबल 4 आउटकम्स, हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड और या फिर टेल टेल। ठीक है, तो 4 आउटकम्स हैं पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है? व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर।
इसमें हमें क्या दिया है, क्या है कि अगर हम डाई को थ्रोन करते हैं तो हमें जो लिस्ट ऑफ आउटकम्स है वो क्या कौन कौन सी होंगी, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट ये देखो हमारे डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, एक होता है हमारा 1 2 3 नंबर होता है, 4 5 एंड 6 नंबर्स होते हैं हमारी डाइस पे, ठीक है। तो जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो लिस्ट ऑफ आउटकम्स क्या क्या आ सकती है, ये नीचे हमें जो दिए हैं इसके अकॉर्डिंग हमने जो है आंसर करना है। और एक बार स्टूडेंट इसमें मैं प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ करी, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, हमने सिर्फ आउटकम्स देखनी है, तो अभी इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या है, अ प्राइम नंबर, कि अगर हम डाइस जो है वो थ्रो करते हैं तो कौन कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट टोटल हमारे पास होते हैं 6 नंबर, तो इसमें हमने देखना है कि 1 2 3 4 5 6 में से अब कौन कौन से प्राइम नंबर है। आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं ये तो पता ही होंगे स्टूडेंट, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसलिए उसके सिर्फ वो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, वो 2 नंबर के साथ ही डिवाइड हो, एक तो 1 में आएगा ही आएगा टेबल में या 1 के साथ डिवाइड होगा, और एक जो वो खुद नंबर होगा वो वाला नंबर, ठीक है। अब 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होता है, 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है। तो देखो अब प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है, 2, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 के टेबल में भी आता है, एक 2 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। तो 3 भी होगा, ठीक है, 3 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 के टेबल में आता है और एक सिर्फ 3 के टेबल में, खुद के टेबल में। अब 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये मोर देन इसके 2 फैक्टर्स हैं, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। 5 इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। एंड 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये मोर देन इसके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब नॉट अ प्राइम नंबर, अब कौन कौन से इन 6 नंबर में से कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, ये सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है, ठीक है। अब 2 3 5 तो प्राइम नंबर हो गए, तो कौन कौन से नंबर बच गए, 4 और 6, 1 4 एंड 6। तो 1 4 एंड 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं मोर देन 2 होते हैं, ये मोर देन 2 के टेबल में आते हैं या डिवाइड होते हैं मोर देन 2 नंबर से। अपना हमारा थर्ड वाला क्या है, ये था हमारा सेकंड। अब हमारा सेकंड वाला, फर्स्ट में था हमें 2 पार्ट दिए थे, एक प्राइम नंबर बताने थे, एक नॉट प्राइम नंबर। और सेकंड वाले में क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वो कौन सा नंबर है डाई में जो 5 से बड़ा है। तो स्टूडेंट 5 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, ओनली 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 6। और नेक्स्ट क्या है बी पार्ट, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, कौन कौन से नंबर है जो 5 से ग्रेटर नहीं है, 1 भी 5 से ग्रेटर नहीं है, 2 भी 5 से ग्रेटर नहीं है, 3 भी 5 से ग्रेटर नहीं है, 4 नंबर भी 5 से ग्रेटर नहीं है, एंड 5 नंबर भी 5 से ग्रेटर नहीं है। उन्होंने बोला कि जो 5 से बड़ा हो, तो 5 खुद 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारा, ये आंसर आया सेकंड पार्ट के बी वाले पार्ट का।